हम सर्व शिक्षा अभियान के टीचर्स हैं, जिसे समग्र शिक्षा अभियान कहा जाता है। हमारी नियुक्ति की जो शर्तें थी वो हमें वापस दी जाए, जो सैलरी हमें नहीं दी जा रही है वो सैलरी हमें दी जाए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अधिकार थे जो छीन लिए गए, जिन शर्तों पर हम काम करते थे वो हमें क्यों छीने गए, वो हमें वापस दे दें। मैं खुद एक एसएसए टीचर हूँ जो मैं मार्च से मैटरनिटी लीव पे गई हुई थी। मुझे आज तक ना तो उस लीव का पैसा मिला है। 2 साल से मैं खुद सरवाइव कर रही हूँ। ना मेरे पास खाने के लिए पैसे हैं, ना रेंट देने के लिए पैसे हैं। छोटा बच्चा है मेरा 8 महीने का, कोई भी पैसा नहीं दिया है। और ना ही हमारी जॉब सिक्योर है। हमसे यही कहा जाता है तुम्हें निकाल देंगे, तुम सरप्लस हो जाओगे, यही है। जॉब का डर बना ही रहता है हमारे लिए। सड़क पे पैदा नहीं हुए थे, इतने अच्छे घरों के अगर शिक्षक पढ़े लिखे अगर सड़क पर बैठे हैं, महिला पूरी रात बैठी है और वो महिला होकर और जो ढिढोरा पीटती रहती है सशक्तिकरण का, क्या उनकी इतना दायित्व नहीं बनता कि आके पूछ ले? और मेरे को किसके भरोसे यहाँ पे छोड़ के चली गई? क्या उनका इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि आके पूछे या सुरक्षा का ध्यान रखे? किस बात की शिक्षा मंत्री बना रखी है? लोगों की जो महिलाएं हैं उसकी जॉब छीनकर उनको तो घर बिठा रहे हो, उनको अपाहिज बना के फिर उनको 1000 रुपए दे रहे हो कि फिर वो लालच करेगी ना। जब सब कुछ छीन लेंगे फिर 1000 रुपए भी अच्छे लगेंगे उन्हें। और उसके बाद सशक्तिकरण का ढिंडोरा दुनिया देख ही रही है मैडम, कल से बैठे दुनिया देख रही है। जिनके दिमाग है, जिनको समझ है, वो दुनिया देख रही है। बाकी के हाथ में इन्होंने कटोरा दे ही रखा है, वो क्या ही देखेगी जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं। मैम, हमें तो नहीं दिख रहा कहीं भी क्या महिला सम्मान योजना है। पहले तो उन्हें आकर हमें समझाना पड़ेगा ये योजना है क्या। जब महिला शिक्षक यहाँ सड़क पे बैठी हैं, शायद इसी को कह रहे होंगे वो। हम समझने में हमसे गलती हो गई होगी। हमारा सिलेक्शन ऐसे नहीं हुआ कि बस ऐसे ही हम नौकरी लग गए हैं। हमारा पूरा प्रोसीजर से हम नौकरी लगे हुए हैं। मैं MA BEd हूँ, ऐसा नहीं है कि, और मैंने CTET क्लियर किया है। जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके अंतर्गत हमें नौकरी मिली है। लेकिन जो इन्होंने अब डिमोशन किया है और दूर दूर ट्रांसफ़र बहके गए हैं, ये जो इन्होंने किया ये नॉर्म्स के अंडर नहीं किया है। तो वो हमें जवाब दे दे, हमें समझा दे क्या ये सच में महिला सशक्तिकरण वो कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। हम जानना चाहते हैं प्यार से, प्रेम से। नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। एक तरफ जहां केजरीवाल महिला सम्मान योजना देकर महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने देने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको मैं एक तस्वीर और दिखा दूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारी शिक्षिकाएं और शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। आइए पूरी जानकारी के लिए जानते हैं, एक शिक्षिका से बात करते हैं कि क्या है उनकी आखिर पूरी मांगे। क्या मांगे हैं आपकी, किस लिए आप लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं? हम सर्व शिक्षा अभियान के टीचर्स हैं, जिसे समग्र शिक्षा अभियान कहा जाता है। और हमारे जो अधिकार छीन लिए गए हैं, हम उनको वापस लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे अधिकार, हमारी नियुक्ति जिन शर्तों पर हुई, हमारी नियुक्ति की जो शर्तें थी वो हमें वापस दी जाए, जो सैलरी हमें नहीं दी जा रही है वो सैलरी हमें दी जाए। इसलिए हम यहाँ आकर बैठे हैं। कुछ टीचर्स को ज़बरदस्ती, जो कैपेबल भी नहीं है, उनके पास वो स्किल एलिजिबिलिटी भी नहीं है, और ज़बरदस्ती प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाने के लिए भेज दिया गया है। ये जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना हो रही है, उसको वापस लिया जाए। तो एक तरफ तो जहां पर केजरीवाल महिला सम्मान योजना की बात कर रहे हैं और 1000 रुपये हर महीने देने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर आपकी तनख्वाह 1 साल से रोकी हुई है। महिला सशक्तिकरण तब होता जब खुद दिल्ली की शिक्षा मंत्री, कल से देख रही होंगी, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता चल रहा होगा, सब पता चल रहा होगा। एक महिला होने के नाते ही आ जाती और पूछती कि मेरी दिल्ली की एक शिक्षिका कल रात को सड़क पे रात गुजार रही है, इसका क्या कारण है। तो तब हम मानते कि ये महिला सशक्तिकरण है। सिर्फ राजनीति में बैठ के 1000 रुपये की भीख देने से महिला सशक्तिकरण नहीं होता। हमारा अधिकार जो हम रोजगार करके कमा रहे थे वो हमें नहीं मिल रहा, और आप 1000 रुपये की भीख दे के हमें दिखा रही हैं कि महिला सशक्तिकरण है। जो महिलाएं रोजगार में थी उनके रोजगार छीन के उनको रिलीव करके घर बैठा दिया, और आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। और दिल्ली शिक्षा विभाग से सीधा आपको MCD स्कूल्स में भेज दिया। हमारी नियुक्ति दिल्ली शिक्षा विभाग में हुई और हमें MCD में भेज दिया गया। एक तो जो TGT थे उनको प्राइमरी स्कूलों में भेज दिया, उनके पास स्किल्स भी नहीं। दूसरा, अगर ऐसा करना जायज़ था, सही है, तो क्यों प्राइमरी टीचर जो शिक्षा निदेशालय में हैं उनको MCD में भेज देते? उनको भी तो भेज के दिखाएं। अगर ऐसा संवैधानिक रूप से पॉसिबल है कि जो DOE का टीचर है वो MCD जा सकता है, तो DOE के प्राइमरी को MCD में भेज देते अगर इतनी रिक्वायरमेंट थी तो। एक तरफ तो केजरीवाल दिल्ली के शिक्षा मॉडल को बेस्ट बनाने की मांग करते हैं, वहीं शिक्षकों और शिक्षक का ये हाल है। अगर शिक्षा मॉडल की बात करते
तो शिक्षा मॉडल क्या ऐसा है कि उसकी शिक्षिकाएं आज यहाँ रोड पे बैठी है? पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब में हम तरक्की कर रहे हैं, फ्री राशन बांट रहे हैं, दिल्ली में जो अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं हम वो दे रहे हैं, दिल्ली का शिक्षा मॉडल पंजाब में लेके जा रहे हैं। अगर कुछ अच्छा सीखना था हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को तो पंजाब से सीख लेते। सालों पहले, उनकी सरकार के आने के सालों पहले पंजाब के समग्र शिक्षा अभियान के टीचर्स दिल्ली के समग्र शिक्षा अभियान के टीचर से 2 गुनी सैलरी ले रहे हैं और यहाँ 2017 से 1 पैसा भी नहीं बढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अधिकार थे, जो छीन लिए गए, जिन शर्तों पर हम काम करते थे वो हमें क्यों छीने गए, वो हमें वापस दे दें। हम कुछ नया नहीं मांग रहे, हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे कि जो हमें ना दिया जा सके। जो हमें मिलता था, जो हमारे पास था, वो हमसे छीन लिया गया। जो चीज़ हमारी थी वो चीज़ हमें वापस की जाए। तो लगभग कितने शिक्षक और शिक्षिका होंगी आपके साथ इसमें? हमारे अगर हम बात करें तो पूरे समग्र शिक्षा अभियान के 1300 के करीब टीचर्स हैं जिनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। हम नहीं चाहते आप ग्रुप में बांटो, समग्र बनाया था, सबको अलग अलग से इकट्ठा लेके आए थे और फिर तरक्की की बात करनी थी। समग्र का मतलब ये नहीं था कि आप एक, जैसे हम बात करें टीजीटी को एमसीडी में भेज दिया और ये कह देना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीचर ही है। क्या एक डॉक्टर जो दिल का ऑपरेशन करता है उसको आप ये कह देंगे कि आप पैर का ऑपरेशन कर दीजिए? जो दिल की बीमारी को ट्रीट करता है वो दिल की बीमारी को ही अच्छे से ट्रीट करेगा ना, वो पैर को तो नहीं ट्रीट कर पाएगा। हमारा भविष्य तो अंधकार में कर ही दिया, उन बच्चों का हमसे भी ज़्यादा अंधकार में है, जिन बच्चों को पढ़ाने की स्किल्स हमारे पास नहीं, और उन बच्चों के साथ क्या होगा, वो क्या भविष्य में सीखेंगे। तो इस बीच क्या क्या परेशानियाँ आपको झेलनी भी पड़ रही हैं? हमें परेशानियाँ ये हो रही है कि रात भर हम यहाँ बैठे रहे हैं। ज़िंदगी में शायद कभी ये नहीं सोचा था कि दिल्ली में पढ़ने वाली, हम दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली में पढ़ी, दिल्ली में पली और दिल्ली में एक रोज़गार भी किया, और दिल्ली में रहने वाले दिल्ली की जनता कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद धरना देकर अन्याय के खिलाफ और दिल्ली में राज करता है, आज उसके सामने उसी की काम करने वाली एक शिक्षिका रोड पर बैठी है, उन्हीं के अधिकारियों या उस सरकार की गलतियों के खिलाफ जो गलत हुए, सिर्फ उसके खिलाफ। इससे बड़ी क्या अपमानजनक बात होगी कि जो मुख्यमंत्री शिक्षा मॉडल की बात करता है और उसका खुद का शिक्षक उसके शिक्षा मॉडल के गलत नीतियों के कारण रोड पे बैठा हुआ। ये हमारा अपमान नहीं है, ये दिल्ली की शिक्षा मंत्री का अपमान है, ये दिल्ली के सीएम का अपमान है। जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आप मांगे कर रहे हैं कि आपको जो आपका अधिकार था वो वापस से दिया जाए, और इस बीच ये भी जानकारी मिली कि कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको मैटरनिटी लीव पर भी उनका वेतन उस समय का भी नहीं दिया और 2-2 साल हो गए हैं जो बिना वेतन वो काम करने पर मजबूर है। मैं खुद एक एसएससी टीचर हूँ जो मैं मार्च से मैटरनिटी लीव पे गई हुई थी। मुझे आज तक ना तो उस लीव का पैसा मिला है। 2 साल से मैं खुद सर्वाइव कर रही हूँ, ना मेरे पास खाने के लिए पैसे हैं, ना रेंट देने के लिए पैसे हैं। छोटा बच्चा है मेरा 8 महीने का, कोई भी पैसा नहीं दिया है, और ना ही हमारी जॉब सिक्योर है। हमसे यही कहा जाता है तुम्हें निकाल देंगे, तुम सरप्लस हो जाओगे, यही है। जॉब का डर बना ही रहता है हमारे लिए। खुद हम केजरीवाल से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी एक तो सैलरी पूरी दी जाए और हमारी जॉब सिक्योर करी जाए। बिल्कुल जो नहीं हुई है हमारे 2 साल से, हम पैसे की वजह से बहुत दिक्कतें झेल रहे हैं। तो एक तरफ तो ये केजरीवाल जी ने भी, आपने सुना होगा कि महिला सम्मान योजना की बात कर रहे हैं जिसमें 1000 रुपये प्रति महीना देने की भी बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। हमें तो अपनी मेहनत के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उन्हें 1000 रुपये देने की बात तो कह रहे हैं केजरीवाल जी। क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक चुनावी स्टंट? चुनावी है, बिल्कुल चुनावी है। जो झूठे वादे करते बाद में निभाता कोई भी नहीं है उनके। हम खुद इतने परेशान हैं, हम मेहनत करके भी हमारे पैसे नहीं मिल रहे हमें। तो हम इतनी दूर दूर स्कूलों में डाले हुए, 250-250 रुपये एक दिन का लगता है, हमें मिलता कुछ नहीं है। घर से पैसे लगा लगा के आ रहे हम तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर जो हमारे शिक्षा मंत्री आतिशी मार लेना है, तो एक तरफ तो अगर किसी दूसरे स्टेट में महिलाओं के साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो जाता है तो बड़ी जल्दी ट्वीट करने या कुछ भी ऐसा करने पर हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टेट की महिलाएं जब रोडों पर दिन रात ऐसे बैठ के धरना कर रही हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा। हम 2 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, सुबह के 8 बजे आते हैं, रात भी यहीं बिताते हैं, फिर अगला दिन फिर हो जाता है। 2 दिन से हम यहाँ हैं, क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ की टीचरें कैसे पड़ी हुई हैं, स्कूलों में क्या हाल हो रहा होगा? हम कैसे स्कूलों में जाएं? हमारे पास ना पैसा है ना कुछ है, हम कैसे जा सकते हैं? कई टीजीटी हैं, उन्हें पीआरटी बना दिया है, वो गलत नहीं है क्या? इतने दूर दूर स्कूलों में भेज दिया है, हमारे छोटे छोटे बच्चे जाने में हमें रात हो जाती है, कैसे हम जा सकते हैं उन स्कूलों में? दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मार लेना एक तरफ तो अगर किसी दूसरे स्टेट में महिलाओं नहीं है मैडम, उन्होंने तो हम मार दिए हैं, सही नाम रखा है उनका, मार लेना ही है, वो मार लिए हम तो।
एक तरफ दूसरे स्टेट में अगर महिलाओं के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है, दुर्व्यवहार हुआ होता है, उसका बवाल मचा दिया जाता है, और एक तरफ आप लोग जिस तरीके से रोडों पर बैठी हुई हैं, तो उस जगह पर उनको महिला सुरक्षा है, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। मैं कल सुबह से सर्दी और हम बिना खाए पिए पूरी रात निकल गई मेरी सड़क पर बिना सोए हुए। मेरी ये आदत नहीं है, हम सड़क पे पैदा नहीं हुए थे इतने अच्छे घरों के। अगर शिक्षक पढ़े लिखे अगर सड़क पर बैठे हैं, महिला पूरी रात बैठी है और वो महिला होकर और जो ढिंडोरा पीटती रहती है सशक्तिकरण का, क्या उनकी इतना दायित्व नहीं बनता कि आके पूछ ले? और मेरे को किसके भरोसे यहाँ पे छोड़ के चली गई? क्या उनका इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि आके पूछे या सुरक्षा का ध्यान रखे? किस बात की शिक्षा मंत्री बना रखी है? हमें उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है अब, क्योंकि हमें कल से हमने देख लिया है उनका रवैया। उन्हें वोट चाहिए और ये हजार की भीख देके दिल्ली की जनता को, लोगों की जो महिलाएं हैं उसकी जॉब छीन कर उनको तो घर बिठा रहे हो, उनको अपाहिज बना के फिर उनको 1000 रुपए दे रहे हो कि फिर वो लालच करेगी ना, जब सब कुछ छीन लेंगे फिर 1000 रुपए भी अच्छे लगेंगे उन्हें। और उसके बाद सशक्तिकरण का ढिंडोरा। और सिर्फ चुनावी स्टंट होता है उनका ये। सिर्फ चुनावी स्टंट है, सबको पता है, हम बेवकूफ़ थोड़ी ना है। लेकिन हमें ना भीख चाहिए, हमें सिर्फ अपना हक और अधिकार चाहिए। और वो क्या सोचते हैं शांति से बैठ जाएंगे? ये बेवकूफ़ जनता जो बना रही है ना दिल्ली की जनता को, एक बार बनेंगे 2 बार बनेंगे, कभी ना कभी तो सत्य की जीत होगी और इनकी आंखें खुलेंगी। लोगों का और इनकी आंखें नहीं भी खुली ना, हम खुलवाएंगे इनकी आंखें। घर घर जाकर हम बताएंगे कि इनका असली चेहरा क्या है। अगर शिक्षक जो है घर घर गलियों में घूमेगा ना तो सबको पता चलेगा। लोगों का प्रमोशन होता है, लेकिन आपका प्रमोशन ना होकर आपको और नीचे पोस्ट पर बिठा दिया गया है। हमारी शिक्षा मंत्री कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है। मैं आज कहती हूँ इतने अनपढ़ लोग मैंने कभी नहीं देखा। एक ऑटो वालों से भी ये पूछ लोगे ना टीजीटी कौन होता है, पीआरटी कौन, इनको पढ़ा सकते हैं या नहीं, उनको भी इतनी नॉलेज है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ शिक्षा मंत्री जी, प्लीज़ कोर्ट का ऑर्डर तो खैर क्या ही पढ़ोगे जब टीजीटी पीआरटी नहीं पता है। कम से कम अपने अध्यापकों से ही एक बार फ़ोन करके पूछ ले कि मैडम टीजीटी क्या होता है, पीआरटी क्या होता है। शिक्षा को ये नंबर 1 करने की बात करते हैं कि दिल्ली के शिक्षा विभाग को ऐसा बना देंगे कि दुनिया देखती रह जाए। दुनिया देख ही रही है मैडम, कल से बैठे हैं, दुनिया देख रही है। जिनके दिमाग है, जिनको समझ है, वो दुनिया देख रही है। बाकी के हाथ में इन्होंने कटोरा दे ही रखा है, वो क्या ही देखेगी जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो कितना सपोर्ट कर रही हैं आप महिला सम्मान योजना का, कि जिस अभी आपके हालात है जो, और दूसरी तरफ केजरीवाल जो महिला सम्मान योजना की बात कर रहे हैं? मैम, हमें तो नहीं दिख रहा कहीं भी क्या महिला सम्मान योजना है। पहले तो उन्हें आकर हमें समझाना पड़ेगा ये योजना है क्या। जब महिला शिक्षक यहाँ सड़क पे बैठी हैं, शायद इसी को कह रहे होंगे वो, हम समझने में हमसे गलती हो गई होगी। रिश्तेदारों ने घर में रखने के लिए मना कर दिया। मेरे पास घर है नहीं अब रहने के लिए, 2 साल से नौकरी नहीं है। स्कूल ऐसी जगह है जहाँ जाने में 4 घंटे लगते हैं और 3000 रुपये महीना लगता है। वो सैलरी के पैसे कहाँ से लेकर आऊँ, कैसे इनसे मांगूँ, समझ नहीं आ रहा। खाने के लिए, रहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, सड़क पे बैठे हैं। इसलिए ये शायद महिला सम्मान योजना उनकी ये है, एक महिला बता रही है, मुझे तो ये समझ आई। और 2 साल से तो मिली ही नहीं है। 2017 से हमें कुछ भीख में कुछ थोड़ा बहुत फेंक दिया जाता है। हमारा सिलेक्शन ऐसे नहीं हुआ कि बस ऐसे ही हम नौकरी लग गए हैं, हमारा पूरा प्रोसीजर से हम नौकरी लगे हुए हैं। मैं MA BEd हूँ, ऐसा नहीं है कि, और मैंने CTET क्लियर किया है। जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके अंतर्गत हमें नौकरी मिली है। लेकिन जो इन्होंने अब डिमोशन किया है और दूर दूर ट्रांसफ़र फेंके गए हैं, ये जो इन्होंने किया ये नॉर्म्स के अंडर नहीं किया है, तो वो हमें जवाब दे दे, हमें समझा दे क्या ये सच में महिला सशक्तिकरण वो कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। हम जानना चाहते हैं प्यार से, प्रेम से। अरविंद केजरीवाल से और आतिशी मारलेना से क्या? हम उनसे यही कहेंगे कि आप शिक्षा मंत्री हैं, इस पद का सम्मान करें, और हम शिक्षक हैं, हमें भी वो सम्मान दें कि हम कहें कि ये हमारी शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने हमें समझा। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं उनसे, देखो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि हमें हमारा सम्मान दे, ताकि हम भी सम्मान से कह सकें कि सच में शिक्षा मंत्री है। वरना हमारे मुंह से कभी भी नहीं निकलेगा कि ये शिक्षा मंत्री है, हम कहेंगे तानाशाही सरकार है।
तो जैसा कि आपने देखा कि एक तरफ जहाँ पर चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो डीटीसी हो, कहीं पे रोज़गार छीना जा रहा है, कहीं पे वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या आपको लगता है कि दिल्ली का विकास इस तरह संभव है? आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ। मैं सरिता, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ, नई दिल्ली।